हरियाणा में आज बीजेपी ने 6 टिकटें घोषित कर दी हैं। बात करें भिवानी की, तो भिवानी में नाम चौधरी धर्मवीर सिंह जी का ही है, जो कि पहले ही हमने अपने दर्शकों को बता दिया था। ये यही नहीं कि खाली भिवानी की, बल्कि दसों की दसों सीटें जो है वो बताई थी, जिसमें 6 के ऊपर आज जो है बीजेपी ने मोहर भी लगा दी है। हमारे साथ इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आपको बता दें कि ये सभी टिकटें अजय मल्होत्रा जी ने पहले ही घोषित कर दी थी, हालांकि बीजेपी ने उसको आज मोहर लगा दी है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो टिकटें जो है दी गई हैं, 6 टिकटें हरियाणा के अंदर घोषित कर दी गई है, क्या मानते हैं किस तरह का सिनेरियो जो है वो बीजेपी को अब देखने को मिलेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वे करवाया था और उस सर्वे और कास्ट समीकरण को ध्यान में रखकर आज उन्होंने पहली सूची हरियाणा की जारी की है, जिसमें 6 सीटें उन्होंने घोषित की हैं, जिसमें भिवानी, महेंद्रगढ़ और आपका फरीदाबाद, गुड़गांव, सरसा, अम्बाला और करनाल। ये 6 सीटों, क्योंकि इन 6 सीटों पर कोई किसी प्रकार का उनको द्वंद नहीं था, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट्स थे वो भारतीय जनता पार्टी की नज़र में वो क्लियर थे और उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी कम थी। और एक नया, जैसे उन्होंने करनाल में मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल अप्रत्याशित तौर पर उतारा है, लेकिन इसकी सुगबुगाहट पहले से थी। हम लोगों ने पहले भी चैनल पे कहा था कि मुख्यमंत्री जी करनाल से अब की बार कैंडिडेट हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने विनेबिलिटी, कास्ट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने 6 कैंडिडेट उतारे हैं, जहां वे महसूस कर रहे थे कि वो मजबूत हैं। क्योंकि राव इंद्रजीत जी गुड़गांव में मजबूत स्थिति में हैं, आपके कृष्णपाल गुर्जर जी फरीदाबाद में मजबूत स्थिति में हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर जी आज एक मजबूत कैंडिडेट हैं, और इस पर मनोहर लाल जी हो गए, और करनाल से अपना कुरुक्षेत्र, अम्बाला से बंतो कटारिया जी की मिसिज है जिनकी पीछे डेथ हो गई थी, और सिरसा से अब इन्होंने सुनीता दुग्गल का टिकट काट कर पिछले दिनों हाल ही में आम पार्टी से इन्होंने इनको अशोक तंवर जी को शामिल करवाया था, और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से उनकी पैरवी करी थी और उन्हें टिकट आज मिल गई है। तो अब रहेगी 4 सीटें, सोनीपत, रोहतक और आपकी इसमें सोनीपत, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र। अब ये जो चारों सीटें हैं बड़ी टिपिकल सीटें हैं। अब इन 6 सीटों से पहले तो कांग्रेस ये देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारेगी, तो उसी के दूसरे हिसाब से कास्ट का वो कांग्रेस कैंडिडेट लेके आएगी। जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ है, उसमें अब स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस किसी अहीर को उतारेगी, क्योंकि जाट कैंडिडेट आ गया है। तो अब राव आपके बहादुर सिंह और महेंद्रगढ़ से विधायक दान सिंह जी में से एक को मैदान में उतारेगी कांग्रेस। और इसी प्रकार अब हिसार है, हिसार में कांग्रेस किसी ब्राह्मण को उतारेगी, क्योंकि पंजाबी को उतार दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने। और फरीदाबाद और गुड़गांव में भी कांग्रेस इसी प्रकार से कास्ट समीकरण देखेगी। अब भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि ये जो 4 सीटें बच गई उनके लिए बड़ी टिपिकल सीटें हैं। रोहतक है, दीपेंद्र हुड्डा का लगभग लड़ना तय है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट तलाश रही है कि हम यहाँ जाट पे दाव खेलें, जाट में जैसे रणदीप हुड्डा पे बात चली है, या फिर गैर जाट को लेके आए। अरविंद शर्मा और आपका जो सोनीपत के एमपी हैं रमेश कौशिक, उनकी टिकट लगभग कटना तय है इस समय। तो जो 4 सीटों पे टिकट कटना तय है, हिसार से जैसे विजेंद्र छोड़ के चले गए हैं, वो कटी गई है टिकट, उनको भी आभास था मेरी टिकट कटेगी। और जो चौथा कैंडिडेट कुरुक्षेत्र से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वो 4 सीटें छोड़ी है जहां उन्होंने नए कैंडिडेट उतारने हैं। ये आज की सीट से क्लियर हो गया। अगर उन्होंने अरविंद को टिकट देनी होती तो आज घोषित कर देते, उन्होंने कौशिक को देनी होती। कौशिक जी के साथ तो दुर्भाग्य यह है कि उनकी एक सीडी आई हुई है 2 दिन से, जो मार्केट में अब सीडी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी तो किसी हाल में उनको अपना कैंडिडेट नहीं बनाएगी। तो अब इन 4 सीटों पर नए कैंडिडेट आएंगे, और वहाँ से अब सोनीपत से वो कांग्रेस को देख रहे हैं कि वो जाट को उतारते हैं या किसी ब्राह्मण को उतारते हैं। तो आने वाले दिनों में जब ये 4 का द्वंद चलेगा तो कुछ उठापटक भी हो सकती है। जिनकी भाजपा से टिकट कटेगी वो कांग्रेस की ओर दौड़ सकते हैं, जो कांग्रेस से दौड़े इधर आ सकते हैं। जैसे आपके विजेंद्र को पता था हिसार से टिकट कट रही है, वो कांग्रेस में चले गए। अब उन्हें सोनीपत या हिसार से एक जगह से कांग्रेस उतारेगी। तो भारतीय जनता पार्टी अभिमन्यु पे भी दाव खेल सकती है हिसार में, और किसी गैर जाट पे भी खेल सकती है। तो ये अब द्वंद चल रहा है। सर, सुनीता दुग्गल जी की भी टिकट कटी है, क्या लगता है ये सुनीता दुग्गल जी भी कहीं और अपनी जो है आशा तलाशेंगी या वहीं पर ही रहेंगी?
क्या लगता है कुछ इस सुनीता प्रकार? दुग्गल जी को वैसे उम्मीद थी, क्योंकि देखो सुनीता दुग्गल एक मात्र हरियाणा की सांसद ऐसी हैं जिन्होंने 100% हाजिरी संसद में दी थी। बड़ी अप्रत्याशित थी उनकी टिकट काटना, परंतु जिस प्रकार से अशोक तंवर को मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों आम पार्टी से भाजपा में लाए थे और उनकी सक्रियता बढ़ी है पिछले 10-15 दिन से अशोक तंवर जी की, तो ये माना जा रहा था कि टिकट उन्हें मिलेगी। सुनीता दुग्गल इस पोजीशन में नहीं है, कहाँ जाए, क्योंकि जो सिरसा की सीट है कांग्रेस के पास पहले ही शैलजा एक कैंडिडेट के रूप में है, वहाँ चरणजीत रोड़ी हैं उनके पास कैंडिडेट के रूप में हैं, और भी 2-3 कैंडिडेट्स हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि सुनीता दुग्गल कहीं जाएंगी। हाँ, अगर अरविंद शर्मा की आप टिकट काटते हो, जैसे विजेंद्र तो चले गए, टिकट कटेगी उनकी, वो कांग्रेस में गए, अरविंद शर्मा की अगर टिकट काटते तो अरविंद शर्मा तलाश सकते हैं विकल्प। और कुरुक्षेत्र से अब कांग्रेस और आम पार्टी ने तो पहले ही कैंडिडेट घोषित कर दिया, भाजपा के लिए जिंदल को देना चाहती थी भाजपा, तो जिंदल अब एक वैश्य समाज से हो चुकी है टिकट, तो इनके लिए भी बड़ी दुविधा है कि वैश्य समाज का दूसरा कैंडिडेट कैसे उतारें यहाँ से। तो भाजपा ऐसे में हो सकता है किसी ओबीसी चेहरे को लाए या किसी अन्य गैर जाट को लेके आए, तो ताकि कास्ट बैलेंस भी बनाया जा सके। सर माना जा सकता है कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव जो है वो आ रहा है जैसे जैसे, तो किस तरह का जो सिनेरियो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां मजबूत स्थिति में दिख रही हैं। हालांकि जिस प्रकार से मनोहर लाल जी का इस्तीफा लिया गया है, उसके बाद क्या लगता है हरियाणा में किस प्रकार का जो है मुकाबला देखने को मिलेगा? देखो, ये मान के चलो कि मनोहर लाल जी का जो इस्तीफा लिया गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के पास ऐसी सूचना थी कि ग्राउंड पे स्थिति में कहीं गड़बड़ है, तो भाजपा इस चीज़ को लेके बड़ी सचेत थी। तो ये मान के चलो कि आने वाले दिनों में चुनाव इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अगर अकेले मोदी वेव के सहारे नहीं तैरा जाता है, हरियाणा सरकार का रिपोर्ट कार्ड लोगों के जहन में क्या है ये भी मैटर करेगा। और ये तो देखो, चुनाव आगे बढ़ेगा तभी स्थिति ज़्यादा क्लियर हो पाएगी, या कैंडिडेट दोनों पार्टियों के सामने आ जाएंगे, तो ये मान के चलो कि हरियाणा में चुनाव कहीं ना कहीं मुकाबले पे रहेगा। सर एक चीज़ और सामने आ रही है, जिस प्रकार से सुशासन की बात की गई थी कि मनोहर लाल जी ने पूरा सुशासन जो है वो हरियाणा को दिया है, ईमानदारी से उन्होंने जो है 9.5 साल जो है वो गुजारे हैं। अब उनका इस्तीफा ले लिया गया, उसके बाद उनको अब टिकट भी दे दी गई है कि वो लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि उनको मतलब बीजेपी ने क्या दिया है, मतलब मुख्यमंत्री से उनको दोबारा से नीचे ले आए या फिर एक टिकट दी है? क्या लगता है कुछ क्या समझ है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को कहीं ये आभास हो रहा था, या उनकी रिपोर्ट थी कहीं, कि हरियाणा में मनोहर लाल जी के रहते उनके वो वाले रिजल्ट नहीं आ सकते जो वो लोग चाहते हैं, तो ऐसे में उन्होंने रिस्क लेना उचित नहीं समझा। परंतु मनोहर लाल जी का सम्मान रखते हुए, क्योंकि उनके संबंध है वहाँ पर पार्टी में अच्छे खासे, मोदी जी से भी और शीर्ष नेतृत्व से, उनका ये मानना है कि अगर वो एमपी बनते हैं तो उनको केंद्र में कोई मंत्री बनाया जाएगा, ताकि उनको सम्मानपूर्वक उनकी विदाई पूरी हो सके। बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने आपको पहले से ही बता दिया था कि हरियाणा के अंदर टिकटें कहाँ-कहाँ पर और किन-किन कैंडिडेट को जो है मिल सकती हैं। हालाँकि बीजेपी ने भी आज उस पर मोहर लगा दी है। बीजेपी की मोहर के बाद अब ये चुनाव हरियाणा के अंदर लड़ेंगे। हालाँकि अभी 4 सीटें देनी बाकी हैं, जिसके बारे में भी हमने पहले ही आपको बता दिया है कि किन-किन को टिकटें जो है मिल सकती हैं। हालाँकि 6 जो जगहों पे टिकटें दी गई हैं, उस पे किस तरह के समीकरण रहने वाले हैं, इसके बारे में हमने जो है आज जानकारी आपको दी है। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको और क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं, ताकि हम उस चीज़ को आपको बता सकें। नमस्कार।